आज का जो हम सब का विषय है वो मैरिज अंडर हिंदू लॉ है। और उसको हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के कानून हैं जो विवाहों को मान्यता देते हैं और किस प्रकार के कंडीशंस को फुलफिल करने पर विवाह को पूर्ण विवाह माना जाता है। और जो हिंदू विवाह के अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह से संबंधित उनके लिए कंडीशंस बताई गई हैं, उन सब को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि हिंदू विधि में क्या क्या प्रावधान भी हैं। हिंदू विधि कानून के तहत विवाह, तो विवाह एक पवित्र बंधन है। हिंदू कानून के तहत इसे एक संस्कार माना जाता है। साथ ही यह किसी भी जाति के लिए आवश्यक संस्कारों में से एक है। मानव जाति के लिए हिंदू विधि या हिंदू विवाह मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एचमे द्वारा शासित होता है, जिसने हिंदू विवाह के कानून में सुधार किया है। यह अधिनियम बौद्ध, सिख, जैन सहित सभी हिंदुओं पर लागू होता है। यह हिंदू विवाहों के पंजीकरण, उनके अनुष्ठान से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है। विवाह का अनुष्ठान या विवाह तभी वैध माना जाता है जब यह हिंदू दंपत्ति के बीच हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित प्रत्येक पक्ष या उनमें से किसी एक के प्रथागत समारोह या रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है। हिंदू विवाह के लिए समारोह से संबंधित शर्तें क्या क्या हैं उन्हें हम जानेंगे। तो हिंदू विवाह किसी भी पक्षकार के रूढ़िगत संस्कारों समारोहों के अनुसार ही संपन्न किया जाता है, जो उस दंपत्ति के रूढ़िगत संस्कार होंगे या ट्रेडिशंस होंगे या कस्टम्स होंगे या पूर्वज उनकी उस रीति या क्रिया पद्धति को अनुसरण करते होंगे, उसी के अनुसार ही संपन्न किया जाएगा। दूसरा है, जहाँ ऐसे संस्कारों या समारोहों में सप्तपदी अर्थात वर और वधू द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष संयुक्त रूप से 7 कदम चलना तथा 7 वचन धारण करना ही हो सम्मिलित हो, वहाँ 7वां कदम उठाने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति दायित्व से बंध जाते हैं। प्रथागत समारोह और अनुष्ठान का अर्थ है कि विवाह समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार ही संपन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक समुदाय केवल मालाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था कर सकता है, जबकि दूसरा समुदाय अधिक विस्तृत यज्ञ अनुष्ठान की मांग कर सकता है। अधिनियम इन अंतरों को ध्यान में रखता है और अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार विधि के न्यायिक दृष्टि में करने की अनुमति प्रदान करता है। वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो हिंदू विधि अधिनियम या हिंदू मैरिज एक्ट की 1955 की धारा 5 वैध विवाह के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें बताता है। पहला है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा है, विवाह के समय कोई भी पक्ष मानसिक रूप से विकृत के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। अर्थात दूसरे पक्ष से किसी भी प्रकार की फ्रॉड, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन या अंडर इन्फ्लुएंस जैसे किसी भी तरीके से जो है वो कंसेंट नहीं ली जानी चाहिए। दूसरा है, वैध सहमति देने में सक्षम होने पर भी वह ऐसे प्रकार के या ऐसे सीमा तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है। तीसरा है, बार बार पागलपन के हमले का भी शिकार होना पड़ा है। चौथी शर्त है कि विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। पांचवी शर्त है कि दोनों पक्षों द्वारा निषिद्ध रिश्तों की सीमा नहीं आती है, अर्थात सपिंड और रिलेशंस नहीं आने चाहिए।
जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाला कोई रिवाज या प्रथा या कस्टम या ट्रेडिशन दोनों की विवाह के बीच अनुमति नहीं देता है। दोनों पक्ष एक दूसरे से संपन्न नहीं है जब तक कि उनमें प्रत्येक को नियंत्रित करने वाला प्रथा या प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति न दे। तीसरा है एक ही बार विवाह करने की प्रथा क्या है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 सब क्लास 1 बहुविवाह और बहुपत्नीत्व पर प्रतिबंध लगाती है, अर्थात एक से अधिक विवाह और एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति नहीं है। यह हिंदू विधि में प्रतिषिद्ध माना जाता है। इसमें कहा गया कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। तीसरा है इस शर्त को पूरा न करने पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत विवाह अमान्य हो जाएगा। चौथा है दोषी पक्ष भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 तथा 495, हिंदू विधि अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत द्विविवाह अर्थात बाइगमी के लिए उत्तरदायी होंगे और उसके लिए जो भी सजा निर्धारित है उसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव माधव बनाम शिवराम अवध 1988 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह जिसका जीवन साथी है धारा 11 के तहत पूरी तरह से अमान्य है, उसे हिंदू विधि अधिनियम की धारा 12 के तहत अमान्य नहीं माना जा सकता। पक्षों की सहमति इस प्रावधान का उल्लेख हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 सब क्लास 2 के अंतर्गत किया गया है। यह दोनों पक्षों के विवाह के लिए अपनी स्वतंत्र एवं सूचित सहमति देनी चाहिए। यदि दोनों पक्ष किसी भी पक्ष को विवाह के लिए मजबूर किया जाता है तो वह मानसिक बीमारी या अक्षमता के कारण सहमत देने में असमर्थ है तो विवाह को अमान्य माना जाएगा। पार्टियों की आयु तो अधिनियम को लागू करते समय लड़के और लड़की की शादी की कानूनी आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष थी। हालांकि बाद में 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में संशोधन करके उम्र को क्रमशः 21 और 18 कर दी गई थी। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 के अनुसार और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के खंड 3 में निर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन के मामलों में कठोर कारावास से दंडनीय है, जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दोनों दंडित किए जाएंगे। प्रोहिबिटेड डिग्री क्या है? निषिद्ध संबंध की डिग्री तो हिंदू विवाह नियम की धारा 5 सब क्लास 4 निषिद्ध श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के विवाह पर रोक लगाती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 सब क्लास जी में निषिद्ध संबंध की डिग्री की बात हुई है, तो निषिद्ध संबंध की डिग्री 2 व्यक्तियों को निषिद्ध संबंध की डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है यदि वह एक दूसरे के वंशज है या यदि कोई दूसरे के पूर्वज या वंशज की पत्नी है या पति हों, यदि कोई एक दूसरे के भाई या पिता या माता भाई या दादी की पत्नी थी। तीसरा है यदि वे दोनों भाई बहन, चाचा भतीजी या चाचा भतीजा या भाई बहन या दोनों भाइयों या 2 बहनों के बच्चे हों, वो सब प्रतिषिद्ध संबंध के अंतर्गत आएंगे। यदि कोई विवाह निषिद्ध संबंध के अंतर्गत संपन्न होता है तो ऐसा विवाह हिंदू विधि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य माना जाएगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 18 बी के तहत 1 महीने तक का साधारण कारावास 1000 रुपए तक जुर्माना दोनों हो सकता है। सपिंड संबंध क्या है? तो सपिंड संबंध हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 सब क्लास F के तहत परिभाषित किया गया है। सपिंड संबंध माता के माध्यम से आरोहण की परंपरा में तीसरी पीढ़ी समावेशी तथा पिता के माध्यम से आरोहण की परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक व्यक्ति का रक्त संबंध फैला हुआ है। सजा सपिंड संबंध के तहत विवाह करने पर हिंदू अधिनियम की धारा 18 बी के अंतर्गत 1 माह तक का कारावास 1000 रुपए दोनों का जुर्माना हो सकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है कि विवाह के समय कुछ आध्यात्मिक समारोह अवश्य संपन्न किए जाने चाहिए, जिसमें सप्तपदी, जिसका मंडप के नीचे पवित्र अग्नि के चारों और 7 चक्कर लगाना है। हिंदू विवाह अधिनियम समुदाय में किया जाने वाला एक मौलिक और सामान्य समारोह है। पवित्र अग्नि के चारों ओर 7वां फेरा पूरे होने पर विवाह पूर्ण और वैध माना जाएगा। विवाह का पंजीकरण हिंदू विधि अधिनियम की धारा 8 सब क्लास 1 राज्य सरकारों को विवाह पंजीकरण के प्रयोजनार्थ नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 8 सब क्लास 2 उल्लेख किया गया है कि उपधारा सब क्लास 1 में जो भी कहा गया है उसके बावजूद राज्य सरकार यदि यह आवश्यक या उचित समझे तो उपधारा 1 में उल्लिखित विवरण को पूरे राज्य या विशिष्ट क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से या विशिष्ट मामलों के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य कर सकती है। ऐसे मामलों में जहां ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस संबंध में स्थापित किसी भी विनियमन का उल्लंघन करता है उसे 25 रुपये तक जुर्माना पड़ सकता है। केस ला है सीमा बनाम अश्विनी कुमार 2006 का बहुत ही लीडिंग जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के पंजीकरण से विवाह की कानूनी मान्यता स्थापित होनी चाहिए, जिसके तहत सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपने विवाह को उस रूप में पंजीकृत कराना होगा जहां विवाह हुआ है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य और केंद्र सरकार को विवाह के पंजीकरण के लिए विनियम प्रक्रिया बनाने का भी प्रयास करना चाहिए।